नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल APS स्टडी हब के ऊपर। पिछली क्लास में अपने चर्चा की थी भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। भारत की स्थलीय सीमा जिसकी लेंथ थी 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा सह से स्थलीय और सह से सात देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बना रहे थे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से भी जाना गया था। भारत की स्थलीय सीमा की लेंथ थी 15,200 किलोमीटर। और एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, बचपन में MBA किया। बचपन में MBA किया जिसमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे स्थलीय सीमा बना रहे थे। यहाँ तक अपने पढ़ चुके थे। आज अपने पढ़ेंगे भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा। देखो, भारत की तटीय सीमा की बात करें तो इसमें देखो 2 थी, एक तो मुख्य भूमि और दूसरी द्वीपों सहित। मुख्य भूमि की लेंथ मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दी थी 6,100 किलोमीटर, जबकि 7,516.6 किलोमीटर थी द्वीपों सहित तटीय सीमा। तटीय सीमा 2 प्रकार की थी। एक तो ये जो मुख्य भूमि है इसके ऊपर जो तट के साथ सटे हुए राज्य हैं वो तटीय सीमा, और एक भारत के केंद्र शासित प्रदेश है कि यहाँ पर देखें लक्षद्वीप और यहाँ पर देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, पुदुचेरी। तो इनकी अगर कुल मिलाकर देखें तटीय सीमा, द्वीपों सहित तटीय सीमा देखें तो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। 2 प्रकार के यहाँ पर मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि के ऊपर जो तटीय सीमा है उसकी लेंथ है 6,100 किलोमीटर। अब देखिए, मुख्य भूमि पर जो तटीय सीमा है वो 6,100 किलोमीटर है। 6,100 किलोमीटर में भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। तटीय सीमा का निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या देखें तो राज्य कितने हैं, 9 राज्य। 9 राज्य है जो तटीय सीमा बना रहे हैं। अब ये 9 राज्य कौन कौन से अपने क्रम से देखते हैं। एक बार 9 राज्यों को बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से 9 राज्य हैं। इनमें सबसे पहला राज्य आता है यहाँ पर गुजरात। कौन सा राज्य आता है, गुजरात। गुजरात राज्य आ गया। गुजरात के बाद में दूसरा राज्य अगर देखें तो यहाँ पर दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। दूसरा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद में यहाँ देखें तो छोटा सा राज्य है जिसका नाम है, तीसरा राज्य मैं बोलूँगा तो तीसरा राज्य है गोवा। तीसरा राज्य कौन सा है, गोवा। और गोवा के बाद में यहाँ पर चौथा राज्य है कर्नाटक। चौथा राज्य कौन सा है, कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद में 5वां राज्य है केरल। 5वां राज्य कौन सा है, केरल। और केरल के बाद में 6ठा राज्य है तमिलनाडु। 6ठा राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद में 7वां राज्य है आंध्र प्रदेश। 7वां राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और 8वां राज्य है ओडिशा। 8वां राज्य कौन सा है, ओडिशा। और 9वां राज्य है 9वां राज्य है पश्चिम बंगाल। 9वां राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। अब देखें तो ये 9 राज्य है जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं, यानी तट के ऊपर स्थित है। तट में सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। और सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गोवा। अब देखें तो ये 9 राज्य है। 9 राज्यों की लेंथ देखें तो कितनी है, 6100 किलोमीटर। अब इनमें सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला यानी सर्वाधिक लेंथ बनाने वाला कौन सा है, गुजरात। और सबसे कम लेंथ बनाने वाला कौन सा है, गोवा। अगर बात करें इन क्रम से सभी की देख लेते हैं लेंथ कितनी कितनी है। तो सबसे पहले बात करें गुजरात की। गुजरात है वो कितनी सीमा बना रहा है, तो गुजरात की जो लेंथ है 1214.70 किलोमीटर। 1214.70 किलोमीटर, यानी 1214.70 किलोमीटर है जो गुजरात है वो एक तरह से कौन सी सीमा बना रहा है, तटीय सीमा बना रहा है। और ये जो तटीय सीमा अगर राज्यों के संदर्भ में देखें तो सबसे ज्यादा है। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत की तटीय सीमा में मुख्य भूमि पर स्थित तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा गुजरात। और अगर प्रश्न इस प्रकार आ जाए कि भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला निम्न में से कौन सा, अगर उसमें अगर एक दे दे आपको ऑप्शन में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो फिर आपका ये उत्तर नहीं होगा। क्योंकि अगर द्वीपों की बात करें तो द्वीपों में सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा
अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज़्यादा बनाता है 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। इसकी भी चर्चा करेंगे अपने, एक बार राज्यों की बात कर लेते हैं। तो 1 नंबर पर था गुजरात। में कंटिन्यू क्रम से चल रहा हूँ, सभी राज्यों के द्वारा बनाई जा रही सीमा को मैं लिखूंगा। नंबर 1 पर था गुजरात। गुजरात के द्वारा कितनी सीमा बन रही थी? 1214.17 किलोमीटर। उसके बाद में बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र बना रहा है 652.60 किलोमीटर, 652.60 किलोमीटर। दूसरा राज्य है 652.60 किलोमीटर। क्रम से चल रहे हैं, हालांकि वैसे अगर क्रम में देखें तो सबसे सेकंड नंबर पर देखें तो 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है 2 नंबर पर सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला, वो क्रम से बता दूंगा आपको। यहाँ अपने इस क्रम से चल रहे हैं कि गुजरात के बाद में दूसरा आ गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बना रहा है 652 किलोमीटर। उसके बाद में बात करते हैं गोवा की। तो गोवा की जो लेंथ है वो है 151 किलोमीटर। गोवा कितनी सीमा बना रहा है? 151 किलोमीटर। गोवा के बाद में बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक जो सीमा बना रहा है वो उसकी लेंथ है 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर। गोवा बना रहा था 151 किलोमीटर और कर्नाटक बना रहा है 280 किलोमीटर। और कर्नाटक के बाद में आ जाता है केरल। केरल की बात करें तो केरल की लेंथ है 569.70 किलोमीटर, 569 किलोमीटर 0.70 किलोमीटर, 569 किलोमीटर इसकी लेंथ है केरल की। पहला गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये पश्चिमी प्रायद्वीपीय घाट आ गया। अब इसके बाद में इस साइड में चलते हैं तो अपने आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की लेंथ कितनी है? तमिलनाडु की लेंथ है 906.90 किलोमीटर, 906.90 किलोमीटर। तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के बाद में बात करें आंध्र प्रदेश, जो भारत का दूसरा सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला स्टेट हो गया। सबसे पहले ज़्यादा तटीय सीमा बनाने वाला था गुजरात, उसके बाद में दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो लेंथ है 973.70 किलोमीटर, 973.70 किलोमीटर। 2 नंबर पर हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में आता है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की लेंथ है 457 किलोमीटर, 457 किलोमीटर लेंथ हो गई किसकी? उड़ीसा की। उड़ीसा के बाद में वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की लेंथ है 157.50 किलोमीटर, 157.50 किलोमीटर। अब देखें तो ये अपने पास 9 स्टेट आ गए। कितने स्टेट आ गए? 9 स्टेट। अब 9 स्टेट कंटिन्यू देख ले। सबसे पहले था 1 नंबर पर गुजरात 1214.70 किलोमीटर, 2 नंबर पर था महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर, 3 नंबर पर था गोवा 151 किलोमीटर, 4 नंबर पर था कर्नाटक 280 किलोमीटर, 5 नंबर पर था केरल 569.70 किलोमीटर, 6 नंबर पर था तमिलनाडु 906.90 किलोमीटर और 7 नंबर पर था आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर और 8 नंबर पर था उड़ीसा 457 और 9 नंबर था पश्चिम बंगाल 157.50। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, तटीय सीमा बनाने वाला स्टेट कौन सा है? गुजरात। सेकंड लास्ट, यानी इसके बाद में सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला कौन सा है? तो इसके बाद में सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला है आंध्र प्रदेश। और ये अगर दोनों ही ऑप्शन में नहीं आते हैं तो तीसरा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। इस क्रम में 3 अपने याद रख सकते हैं। और अगर द्वीपों की बात करें तो द्वीपों में सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप में। ये तो बात थी राज्यों की। मुख्य भूमि पर स्थित जो सीमा बन रही थी, तटीय सीमा, उसकी लेंथ थी 6100 किलोमीटर। अब बात करते हैं अपने द्वीपों सहित तटीय जो सीमा थी उसकी। द्वीपों की बात करें तो इसमें सबसे पहला अपना यहाँ पर एक द्वीप आ जाता है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर सर्वाधिक जो सीमा बन रही है, नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके द्वारा जो लेंथ बनाई जा रही है वो लेंथ की बात करें तो 1962 किलोमीटर। सर्वाधिक तटीय सीमा द्वीपों की बात करें तो 1962। अब देखो यहाँ पर 4 द्वीप है। एक आपका आ गया नंबर 1 पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो दूसरा यहाँ बना रहा हूँ, देख लो, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप है वो कितनी सीमा बना रहा है? लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप बना रहा है 132 किलोमीटर। कितनी बना रहा है? 132 किलोमीटर बना रहा है। तो 132 किलोमीटर
सर्वाधिक द्वीपों के अंदर देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962, उसके बाद में लक्षद्वीप की बात करें तो 132, उसके बाद में यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश और है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है पुदुचेरी। क्या नाम है? पुदुचेरी। ये यहाँ पर बना देता हूँ मैं थोड़ा सा छोटा, हाँ पुदुचेरी। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी की जो लेंथ है वो है 31.60 किलोमीटर, 31.60 किलोमीटर। ये तीसरा आपका केंद्र शासित प्रदेश आ गया। चौथे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चौथा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर आता है, जिसका नाम है दमन व द्वीप। दमन व द्वीप, दमन व द्वीप की बात करें तो इसके द्वारा जो लेंथ बन रही है वो 27.20 किलोमीटर, 27.20 किलोमीटर। ये थे 4 केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप और पुदुचेरी और उसके बाद में दमन व द्वीप। सर्वाधिक 1962, उसके बाद में 132 किलोमीटर की लेंथ, उसके बाद में पुदुचेरी है जो 31.60, उसके बाद में दमन व द्वीप 27.20। भारत की टोटल जो तटीय सीमा थी उसकी लेंथ थी 7516.6 किलोमीटर। उसमें मुख्य भूमि पर स्थित जो तटीय सीमा थी उसकी लेंथ थी 6100 किलोमीटर। अब 6100 किलोमीटर थी, उन 6100 किलोमीटर सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या थी 9, और द्वीपों सहित, द्वीपों के अंदर देखें तो ये 4 द्वीप है, उनमें सबसे ज़्यादा अगर सीमा बनाने वाले की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर सीधा सा प्रश्न आ जाए कि भारत की सर्वाधिक तटीय भूमि बनाने वाला निम्न में से कौन सा है, अगर उसमें केंद्र शासित प्रदेश दिया गया हो तो आप प्रायोरिटी किसे दोगे? केंद्र शासित प्रदेश को ही दोगे, क्योंकि सर्वाधिक जो तटीय सीमा बन रही है 1962 किसके द्वारा बन रही है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और बढ़ते से घटते क्रम में अगर राज्यों की बात करें तो 1 नंबर पर गुजरात हो गया, 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश और 3 नंबर पर तमिलनाडु। और सबसे कम अगर सीमा बनाने की बात आ जाए तटीय सीमा में, सीधा सा प्रश्न आ जाए कि भारत के निम्न में से सर्वाधिक सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, राज्य की बात आएगी तो आपके दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए गोवा। अगर गोवा ऑप्शन में नहीं है तो आप 2 नंबर पर कर सकते हो कर्नाटक, और 2 नंबर पर कर सकते हो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर अपने करेंगे कर्नाटक। ये घटते से बढ़ते क्रम में है, और गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये बढ़ते से घटते क्रम में। तो आज चर्चा की अपने सिर्फ तटीय सीमा के बारे में। इससे पहले वाले क्लास के अंदर अपने चर्चा की थी स्थलीय सीमा के बारे में। अब थोड़ा बहुत इसके आगे बात करें अपने जलीय सीमा की। तो जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा है वो 3 देशों के साथ बनाई जा रही है। कितने देशों के साथ बनाई जा रही है? 3 देशों के। जिस प्रकार स्थलीय सीमा बनाई जा रही थी विश्व के 7 देशों के साथ, और उसी प्रकार जलीय सीमा विश्व के 3 देशों के साथ बनाई जा रही है। 3 देश कौन कौन से हैं? एक बार 3 देशों के मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर। 3 देशों में सबसे पहला देश है श्रीलंका। सबसे पहला देश कौन सा है? श्रीलंका। और श्रीलंका के बाद में दूसरा देश कौन सा है? मालदीव। और मालदीव के बाद में तीसरा देश कौन सा है? इंडोनेशिया। तीसरा देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इनको अपने पढ़ेंगे अपने आगे वाली क्लास के अंदर विस्तार से, साथ में जलीय सीमा और भारत के जल क्षेत्र कौन से हैं, तो आगे वाली क्लास में इस टॉपिक पर अपने चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमारे APS चैनल स्टडी हब के ऊपर जाकर इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।